जी ने कहा कि अपना रूप ही हमको दे दीजिए। आप देखते होंगे किसी का विवाह होता है तो कोई किसी से कपड़ा मांग लेता है, ब्राउजर मांग लिया, बढ़िया कोट पैंट मांग लिया, क्यों बाबा, और क्या, जूता मांग लिया, मांगते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार था कि आपन रूप दे हूँ प्रभु, हाँ, अपना स्वरूप ही हमको दे दिए। भगवान ने कहा ठीक है, जा दिया। भगवान ने क्या कहा, लेकिन एक बात यहाँ नारद जी बोल दिए, यही उनका जिंदगी बचने का साधन बना। हे सरकार, जिस तरह से मेरा हित होगा वही करिएगा। यही विधि होई नाथ हित मेरा, करहूं से काज दास मैं तोरा। लेकिन बोले कि हित करना होगा तो ब्याह कराना पड़ेगा, लेकिन मैं हित नहीं करूंगा, परम हित करूंगा। हित और परम हित में अंतर है। किसी को एक रोटी खिला दिए ये हित हुआ, और रोटी बनाना सिखा दिए ये परम हित हुआ कि जीवन भर रोटी बनाओगे खाओगे। तो परम हित यह होगा कि अगर विवाह करा देंगे तो माया, मेरी माया पत्नी है और आप मेरे पुत्र हैं, तो पुत्र का माँ से विवाह नहीं होता है। लेकिन आप माँ के पीछे पड़े हो तो उसका सजा तो आपको मिलेगा। भगवान बोले ठीक है, दिया। भगवान का रूप पा करके नारद जी चले हैं। उसी सभा में जाके बैठ गए जहाँ शीलनिधि राजा की बिटिया विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा है। अच्छा, जहाँ बैठे तो वहाँ शंकर जी का दो गण भी पीछे लगे थे। कब से? जब से नारद जी समझाए थे और बाबा नहीं माने थे, तो जान रहे थे बाबा गड़बड़ करेंगे, इसलिए अपने दो गणों को पीछे लगा दिए थे। देखो बाबा कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। अच्छा, ब्राह्मण का भेष बना के दोनों गण बैठे थे नारद जी के पीछे। अब स्वयंवर में जैसे ही उस कन्या ने माला लेकर के अंदर प्रवेश की, नारद जी कुर्सी से नीचे ऊपर कर रहे, सोच रहे हमको नहीं देखी कहा। तो नीचे ऊपर जब कर रहे थे तो पिछवा जो बैठे गण थे बोले वाह कितना सुंदर है, आप हमको बोल रहे हैं? हाँ हाँ, आप ही को बोल रहे हैं, वाह बहुत सुंदर आप हैं। नारद जी को और खुशी हो रही है, आपको छोड़ के तो दूसरा से ब्याह होगा ही नहीं, ये कन्फर्म है। अब तो नारद जी खुशी में, प्रसन्न में, मजा में एकदम है। और उसी समय उस कन्या का नजर जैसे ही नारद जी पर पड़ा, आहा हा, पूरा शरीर तो सुंदर था लेकिन मुखवा बंदर का था। वो विश्व मोहिनी ने कहा हे भगवान, कैसा समाज में आकर के बंदर को कौन बैठा दिया है, पूरा मोहनिया बिगड़ गया। अब जिधर बैठे थे नारद जी दूसरे बार कभी भी नहीं देखे, उस पंक्ति में ही नहीं देखे। अब नारद जी परेशान हैं, नीचे ऊपर आगे पीछे कर रहे हैं और दो गण मजा ले रहे हैं। क्या हुआ बाबा, कुर्सी तोड़ दीजिएगा क्या? अरे बैठिए बैठिए, आप ही के पास आ रही है माला लेके। अब नारद जी परेशान। उसी समय भगवान को अवसर मिला, राजा का भेष बना के भगवान आए, कुंवरी में बरमाला पहनाया, भगवान लेके 9 दू 11। अब सबसे अधिक गुस्सा था तो नारद जी को दोनों गणों पर। अरे मेरा मजाक करते हो, हंसी उड़ाते हो? दोनों गणों ने कहा ए बाबा, नकली हंसी थोड़े उड़ाते, कहीं अपन चेहरा जाके देखिए ना कैसा लग रहा है। अच्छा, जो बदमाश आदमी होता है ना, मजा लेने वाला, पहले नहीं बताएगा, जब सब काम बिगड़ जाएगा तब बताएगा। अरे यही बताना था कि आपका चेहरा बंदर का है, तो पहले ही बता दिए रहते तो बाबा जाके ठीक ठाक कर लेते। लेकिन कब बताए?
जब भगवान लेके कोरी को चल गए बिया कर, बाबा जी के पास था कमंडल और कमंडल में रखा हुआ था जल। बाबा ने अपना चेहरा जैसे कमंडल में देखा, मरकट बदन भयंकर ते ही, देखत हृदय क्रोध भाते। हाँ, ये कैसे गड़बड़ हो गए? अब तो बाबा क्रोध में लाल होकर के पीछे मुड़े और दोनों गणों को श्राप दे दिया। आप हमारा मजाक करते हो, साधु का हंसी उड़ाते हो, अब कभी किसी पर नहीं हंसोगे, मैं श्राप देता हूं। जाहि निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, हंसौ हम सो ले फल बहुरी हंसौ नहीं को, बहुरी हंसौ नहीं को। जाके राक्षस हो जाओ। गणों ने कहा हमको तो श्राप दे दिए बाबा, ठीक है राक्षस हो जाए। अजय ये रूपवा दिया है उसको, बोले उसी के पास जाएगा। अब तो क्रोध में लाल होकर के बाबा भाग रहे हैं, परेशान। कहाँ मिलेगा विष्णु? वैकुंठ में मिलेगा। बहुत नारायण नारायण का जाप किया, आज छोड़ेंगे नहीं। गाली देते हुए, टेंशन में परेशान होते हुए बाबा जा रहे हैं। अब इधर से जा रहे हैं, भगवान भी लीलाधारी है, भगवान उधर से आ रहे हैं। और आ रहे हैं तो अकेले नहीं, अपने बैठे हैं, एक तरफ नईकी दुल्हन, एक तरफ पहली वाली दुल्हन। नारद जी ने कहा हई देखो, हमको एक नहीं करने दिए, अपने डबल बैठा है, ये क्या लीला है? और बाबा ने क्रोध में बिल्कुल बोलने लगे, हे विष्णु आपने अच्छा नहीं किया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप हमेशा स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं, जो मन में आता है सो करते हैं। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी को धारण कर लिए और शंकर को बहला फुसला के विष पिला दिए। हाँ, राक्षसों को मदिरा पिला दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया, अपनी अच्छी अच्छी वस्तु धारण कर लिए, लोगों को बहका दिया। हमेशा से छलिया रहे हो, हमेशा से आपका काम रहा है छलने का। लेकिन आज रावण, आज नारद के घर में बायन दिए हैं। बायन समझते हैं ना? बैना, बहने बोलते हैं ना। माँ बहन जब आती जाती है तो डबल लौटा के फिर वापस दिया जाता है। तो नारद जी ने कहा, हे भगवान आज बहुत बढ़िया घर में आपने बायन दिया है, इसका फल आपको मिलेगा। क्या करिएगा? आपने मेरा छोटा मोटा अपराध नहीं किया है। जिस मनुष्य का तन आपने हमको दिया और छला, मैं श्राप देता हूँ, आप भी जाकर के धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लीजिएगा। पहले मनुष्य बनिए। और मेरा दूसरा श्राप है, आपने हमको बंदर का आकृति दिया, चेहरा दिया, मैं श्राप देता हूँ, जब मनुष्य बनिएगा दुनिया में कोई आपका सहायता करने वाला नहीं रहेगा, तब ये बंदरे भालू आपकी सहायता करेगा। ध्यान रखिए। और मेरा तीसरा श्राप है, मेरा छोटा मोटा अपराध आप नहीं किए हैं, मेरा बहुत बड़ा अपराध किए हैं, और इसलिए मैं श्राप देता हूँ। जिस तरह से मैं नारी के वियोग में तड़पा हूँ, नारी के लिए इतना रोया परेशान हुआ, फिर भी ब्याह नहीं हुआ, तो मैं श्राप देता हूँ आप भी नारी के वियोग में जंगल में भटकिएगा, आपकी स्त्री का हरण होगा, तब पता चलेगा कि विरह क्या होता है, तब पता चलेगा वियोग क्या होता है, तब पता चलेगा ब्रेकअप क्या होता है। आपने हमारा
ऐसा ब्रेकअप कराया कि हालत ही खराब कर दिया। नारी विरह तुम हो बदुखारी, कपियाकृति तुम किन्न मम अपकार तुम भारी, अनारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। भगवान ने कहा अब मत कहना कि मैं श्राप नहीं धारण किया, अब स्वतंत्र नहीं करना। क्यों? अब तुम्हारा श्राप माथे पर ले लिया हूं। श्राप शीस धरि हरसिया, प्रभु बहु निज माया प्रवर्ता, कर कृपा माया का पर्दा हटा। न नई की दुल्हन है न पुरानी वाली है, सब खत्म। क्या बचा? भक्त और भगवान। अब तो नारद जी को याद आया, ये क्या हो गया? हा मेरे मुंह से श्राप निकल गया, श्राप दे दिए भगवान को। क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए, क्षमा करिए। चरणों में लौट गए नारद और क्या बोले? मेरा श्राप झूठा हो जाए, झूठा हो जाए, झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, सच्चा हो जाए, सच्चा हो जाए, सच्चा। अरे प्रभु ऐसा क्यों? भगवान ने कहा मेरी इच्छा है धरती पर अवतार लेने का। आपको तो मैंने माध्यम बनाया है, बाकी इच्छा मेरी है। नारद जी ने कहा जब आपकी इच्छा है तो हमको बीच में इतना नाच क्यों नचाए? भगवान ने कहा नारद, जो अपना खास आदमी होता है ना, उसी को विशेष काम सौंपा जाता है। विश्वासी को ना विशेष काम दीजिएगा। तो हे नारद, आप मेरे विश्वासी थे, इसलिए आपसे मैंने श्राप ग्रहण किया है, क्योंकि हमको रावण का वध करना है। इसीलिए तीसरा कारण धरती पर भगवान का अवतार लेने का, नारद श्राप एक बार, नारद श्राप एक बार, करते कभी अवतारा, अलग एक करते कभी अवतारा। एक कल्प में नारद के श्राप का कारण है। चौथा कारण, इस देश में मनु और शत्रुपा, जिनसे मानव की सृष्टि हुई, वो दोनों गए तपस्या करने और मनु शत्रुपा को भगवान ने वरदान दिया। वही जाकर के दशरथ और कौशल्या बने। इसलिए कहा जाता है चौथा कारण भगवान का है, मनु शत्रुपा का तपस्या और उनको भगवान का वरदान प्राप्त हो। पांचवा कारण, प्रताप भानु का नाम का एक राजा, जो छोटा भाई उसका अरिमर्दन, उसका सचिव धर्मरुचि, तीनों बहुत बड़े प्रतापी थे। और उनके दुश्मनों ने मिलकर के षड्यंत्र रचा और यज्ञ भया। ब्राह्मण गौ का मांस मिला करके भोजन में राजा सबको खिला दिए और सब ब्राह्मण देवता संत ने मिलकर के श्राप दे दिया। और उस श्राप के कारण वही प्रताप भानु जाकर रावण बना
उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, उसका सचिव धर्म रुचि जाकर के विभीषण बना। तपस्या किए, ब्रह्मा विष्णु शंकर आए वरदान दे ले। रावण ने कहा हम काहू के मरई न मारे, हम किसी के मारे नहीं मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम तो सृष्टि करने वाले, संहार करने वाले भोले बाबा हैं, उनसे पूछ लीजिए कि आप मरिएगा कि नहीं मरिएगा। शंकर जी से पूछा गया, शंकर जी ने कहा देखो संसार का नियम है, यहाँ जो आया है उसको जाना पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है रावण, यहाँ तो चलेगा बहाना किसी का। हाँ, इसलिए जाने का तैयारी करो। बोले कोई फेर फार कर दीजिए वरदान में, बोले अपने मन से कुछ मांग लो। तो रावण ने कहा कि मनुष्य और बंदर को छोड़ करके हमको कोई मार नहीं पाए, क्योंकि मनुष्य बंदर को तो मैं नाश्ता कर जाऊंगा, बाकी कोई हमको मार नहीं पाए। बानर मनुज जात दुई बारे, हम काहू के मरई न मारे। वरदान मिला है। रावण मैदानव नाम के राजा की बिटिया मंदोदरी से विवाह करता है। बड़े भाई कुबेर का लंका पर चढ़ाई करके उस लंका पर अपना राजधानी बनाता है, और समय धीरे धीरे बीतता है। दुनिया का सोना, दुनिया का पैसा लूट लूट करके लंका में जमा करता है। उसका भाई कुंभकर्ण भी महाबलवान है, बेटा मेघनाथ भी उतने बड़ा बलवान है, और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, संगठन खड़ा किया। सारी दुनिया में रावण की बोलबाला, सुंदर सुंदर स्त्रियों का हरण करता है, उनका शोषण करता है, और अपने लंका में ला करके रख देता है। जग भी होता है तो रावण के नाम से धरती अकुला गई, और धरती अकुला करके आज ब्रह्मा के शरण में गई, और ब्रह्मा जी से कही हे ब्रह्मा जी कुछ उपाय करिए, नहीं तो यह रावण के पाप से मैं रसातल को चली जाऊंगी। सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा हम भी उसी दुख से दुखित हूँ, तो आपको जिसने बनाया, हमको जिसने बनाया, उसी भगवान को चलिए हम सब मिल करके याद करते हैं। और आज भगवान के याद में ब्रह्मा, शंकर आदि देवता मिल करके समुद्र के किनारे बैठ गए। सब यही सोच रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। उसी समय घटना यह घटा, भोले बाबा पार्वती को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं मैं भी उस सभा में था, और मैंने कहा हे पार्वती, सब देवताओं को कहा कि हे देवता मेरी बात मानोगे तो मैं एक सुझाव दूंगा। क्या? ये मत कहो कि भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अरे जहाँ विश्वास है भगवान वहीं हैं, यहाँ वहाँ सब जगह हैं। इसलिए यहीं सब मिल करके उनका गुणगान करो, स्तुति करो, तो भगवान जरूर आपकी वेदना सुनेंगे, आपकी करुणा को सुनेंगे। सब मिलके एकता में बल है, इसलिए एकता पूर्वक भगवान की स्तुति करो। मेरी बात सुन करके सब देवताओं ने साधु साधु कर ब्रह्म बखाना, सबने हमको साधु साधु कहा, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हूँ मैं जाना। मैंने सूचना दिया, सबने अभिवादन किया, और उसके बाद हम सब मिल करके भगवान का स्तुति किए, और उस स्तुति का फल यह हुआ कि भगवान को अवतार लेना पड़ा। कैसे स्तुति किए? भगवान ने कहा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
ताली बजा के सब लोग स्तुति करे भगवान का। नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बकसर जाई तार माने बकसर जाई तार माने उन्हीं जिग जज नारायण उन्हीं जिग जज नारायण 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 नारायण